बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बैंक ऑफ पंजाब के रोशन अपना घर स्कीम के बारे में, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक डिज़ाइन की गई है उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं और उनका रोशन डिजिटल अकाउंट है। तो अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपका अभी तक भी आपने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन नहीं किया तो आपको चाहिए कि रोशन डिजिटल अकाउंट फ़ौरन से ओपन करें। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मवाद है जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप इस स्कीम को मुकम्मल तौर पर जान सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले और आप हर पल बाखबर रहें। तो जी दोस्तों, BOP रोशन अपना घर स्कीम बेसिकली डिज़ाइन की गई है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ताकि वो पाकिस्तान में अपना घर परचेज़ कर सकें, या अगर वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं प्लाट परचेज़ करें उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या अगर उनके पास ऑलरेडी पाकिस्तान में घर है तो उसमें फ़र्दर एक्सटेंशन या रेनोवेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके फ़ीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम फ़ीचर्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको मैक्सिमम फिनांसिंग मिल सकती है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू के अगेंस्ट, और इसमें जो प्राइसिंग है वो भी मार्कअप उसमें बहुत कम है अगर आप गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम के ज़रिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो आपका टेन्योर होगा उससे पहले भी पेमेंट कर सकते हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर आप 1 साल के से पहले इसको क्लियर करते हैं इस लोन को, फिर आपको 1% उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा जो आपकी लोन अमाउंट होगी। और इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो 4000 रुपये प्लस FED है और टोटल ये 4600 रुपये हो जाएगी। और इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस फ्री दी जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और इसके ज़रिए आप वो जो ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रही है गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम उसके जो कैटेगराइज किया गया उसको उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके प्रोडक्ट फ़ीचर्स की बात करते हैं तो आप इसके लिए आप घर परचेज़ कर सकते हैं, प्लाट परचेज़ कर सकते हैं, या उसमें रेनोवेशन कर सकते हैं। और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, मुलाजमत कर रहे हैं बैरून मुल्क, या आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें को एप्लीकेंट एटलीस्ट 1 को एप्लीकेंट रिजाइडिंग परमानेंटली इन पाकिस्तान इज़ मैंडेटरी। इसमें जो को एप्लीकेंट है वो आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई पर्सन होना चाहिए जो कि परमानेंट के तौर पर पाकिस्तान में रह रहा हो। वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी वालदैन हो सकते हैं, या आपके बहन भाई, उनमें से कोई भी पर्सन हो सकता है। और इसमें जो को एप्लीकेंट होगा उसके साथ मिलकर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी जो वाइफ है वो आपके साथ को एप्लीकेंट है तो उसकी जो इनकम होगी, अगर वो जॉब कर रही है या बिज़नेस कर रही है, तो वो 100% कंसीडर होगी। यानी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो उनकी भी मिसाल के तौर पर सैलरी 50,000 रुपये है, तो आपको 1 लाख रुपये जो आपकी पर मंथ सैलरी कंसीडर की जाएगी उसके अगेंस्ट आपको लोन दिया जाएगा। और अगर आपकी फैमिली में से कोई और पर्सन, आपका बहन भाई या आपके फादर या मदर इसके लिए अप्लाई करते हैं आपके साथ को एप्लीकेंट के तौर पर, तो उनकी जो सैलरी का 75% शेयर इसमें शामिल किया जाएगा। मैक्सिमम 4 लोग इसके लिए इकट्ठे मिलकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो को एप्लीकेंट इज़ नॉट मैंडेटरी इन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग, यानी कि जो को एप्लीकेंट है वो नॉन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग है उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो लियन बेस्ड फाइनेंसिंग है उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इन दोनों फाइनेंसिंग में डिफरेंस ये है, जो लियन बेस्ड फाइनेंसिंग है इसका मतलब ये है कि आपके जो रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे हैं या उसके ज़रिए आपने कोई नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो बैंक के साथ प्लेज होंगे, बैंक के नाम गिरवी होंगे। और जो नॉन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग होगी उसमें कोई भी चीज़ आपकी बैंक के साथ गिरवी नहीं होगी, तो उसके लिए आपको फिर को एप्लीकेंट बनाना ज़रूरी है।
और जो नॉन लियन बेस है उसके लिए आपको को एप्लीकेंट चाहिए, और जो लियन बेस है जिसमें आपके एसेट गिरवी होंगे इसमें को एप्लीकेंट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसमें को एप्लीकेंट को ऐड कर सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं इसमें आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, मुलाजमत पेशा है बैरून मुल्क, तो आपकी सैलरी आपकी जो उम्र है वो कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। और फर्दर जो नॉन सैलरीड जिनका अपना बिज़नेस है या सेल्फ़ एम्प्लॉयड है बैरून मुल्क में, उनकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 65 साल मैक्सिमम होनी चाहिए जब आपका लोन मैच्योर होगा। फाइनेंसिंग की बात करें, यानी कि आपको कितनी अमाउंट इस लोन में मिल सकती है, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं घर या प्लाट परचेज़ करने के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपए मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट की है और आपकी मंथली इनकम कितनी है। फाइनेंसिंग अगर आप रेनोवेशन के लिए, यानी कि उसमें फ़र्दर अगर आपका घर है उसमें कोई और एडिशन करना चाहते हैं, कोई और काम करवाना चाहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेनोवेशन बोलते हैं, तो 5 लाख रुपए से लेकर 10 मिलियन तक आपको इसमें मिल सकती है जो लोन की टर्म है, जो नॉन लियन बेस कस्टमर होंगे। और जो लियन बेस है उनके लिए कोई इसकी लिमिट नहीं है। इसका जो फाइनेंसिंग टेन्योर है, यानी कि कितनी देर के लिए आप लोन हासिल कर सकते हैं, तो 3 साल से लेकर 25 साल तक के दरमियान आप इस लोन को हासिल कर सकते हैं। और जो इक्विटी रेशो है बाय या बिल्ड करने के लिए घर को, वो आपको 85% तक आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका आपको लोन मिल सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है तो आपको 85 लाख रुपए तक बैंक की जानिब से लोन मिल सकता है। जो ऊपर के 15 लाख रुपए होंगे वो खुद आपने कंट्रीब्यूट करने हैं उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए। जो ये थी नॉन लियन बेस फाइनेंसिंग, यानी कि जिसमें आपके एसेट को गिरवी नहीं रखा जाएगा। जो लियन बेस फाइनेंसिंग है जिसमें आपके एसेट गिरवी रखे जाएंगे, तो इसमें आपको 99% तक जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू का लोन मिल सकता है। इसी तरह इक्विटी रेशो अप टू 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू रेनोवेशन के लिए, यानी कि आपका ऑलरेडी घर है उसमें फ़र्दर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको जो उसकी टोटल मालियत होगी आपके घर की उसका 40% तक आपको लोन मिल सकता है। इसी तरह इसमें जो डेट बर्डन रेशो है वो 50% ऑफ द नेट डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है तो आपको मैक्सिमम जो आपकी किस्त बनेगी वो 50,000 रुपये होगी। 50,000 रुपये से ज़्यादा किस्त नहीं बननी चाहिए। जितना भी आप लोन का टेन्योर सेलेक्ट करेंगे जितनी अमाउंट आपकी उसके हवाले से बनेगी तो उतनी अमाउंट आपको बैंक की जानिब से इसमें रिलीज़ कर दी जाएगी। और जो लियन मार्किंग ऑन फाइनेंस अमाउंट, यानी कि जो आपके एसेट को गिरवी आपके अकाउंट में जो अमाउंट होगी और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसमें जो लियन मार्किंग की जाएगी, यानी कि जो आपके एसेट को गिरवी रखा जाएगा वो हर 2 साल के बाद उसमें बैंक उसको रिव्यू करेगा और जितनी अमाउंट आप वापस कर चुके होंगे बैंक को तो उतने एसेट और उतनी जो आपकी अमाउंट होगी उसको बैंक रिलीज़ कर देगा, उसको आप यूज़ कर सकेंगे। क्रिएशन ऑफ मॉर्टगेज नॉन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग इक्विटेबल मॉर्टगेज फॉर ऑल टेकन रजिस्टर्ड मॉर्टगेज फॉर कस्टमर बेस्ड ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल, यानी कि आपका रिस्क कैलकुलेट किया जाएगा। वो डिफरेंट टूल्स होंगे बैंक के पास। क्रेडिट ब्यूरो इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट होती है जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं, और पाकिस्तान में भी अगर आपने कोई लोन वगैरह लिए हुए हैं तो उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड करेगा बैंक। पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगी क्योंकि आप तो बैरून मुल्क पाकिस्तान में बैठे होंगे और अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी पर्सन को ग्रांट करनी पड़ेगी। वो आपका वकील हो सकता है, आपकी फैमिली में से कोई पर्सन हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका को एप्लीकेंट का CNIC या फिर अगर को बोरोवर है तो उसका नायकॉब कार्ड चाहिए। इसी तरह आपका भी नायकॉब कार्ड
और आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। और इसमें 1 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए आपकी और साथ आपके को एप्लीकेंट की। लास्ट 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो प्रूफ ऑफ बिज़नेस चाहिए होगा। लास्ट 12 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो कि आपको टेस्टेड करवानी पड़ेगी नोटरी पब्लिक से थ्रू एम्बेसी। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप को बोरोवर, यानी कि जो को बोरोवर होगा आपका फैमिली मेम्बर होगा तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, यानी कि अगर वो आपका ब्रदर है, सिस्टर है, फैमिली मेम्बर में से कोई है तो आपको बेफाम देना पड़ेगा। और अगर आपकी वाइफ है तो आपको उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट, जिसको निकाहनामा कहा जाता है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा भी फर्दर बैंक आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर सकता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए देना पड़ेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम में अप्लाई करते हैं तो इसके लिए अलग से डिफरेंट और डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना पड़ेंगे। इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जी मार्कअप की, यानी कि इसके ऊपर आपको कितना मार्कअप चार्ज किया जाएगा। तो विदाउट लियन, यानी कि जिसमें आपके एसेट, आपके जो अमाउंट होगी रोशन डिजिटल अकाउंट की वो गिरवी नहीं होगी, तो उसमें आपको काइबर प्लस 1.5% रेट चार्ज किया जाएगा। काइबर का मतलब है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, तो ये रेट चेंज होता रहता है, उसके ऊपर 1.5% बैंक आपसे प्रॉफिट लेगा। और जो विद लियन है, यानी कि जिसमें आपकी अमाउंट गिरवी होगी, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे 1 ईयर काइबर रेट ऑफ लिया जाएगा, इसमें फर्दर कोई आपसे रेट नहीं लिया जाएगा। ये वेरिएबल रेट है, इसमें आपको फ़िक्स रेट की भी ऑप्शन दी जाएगी। फ़िक्स रेट में ये है कि 5 साल के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इसमें PKRV जो पाकिस्तान रेमुनेटिव रेट होता है उसका रेट इसमें फ़िक्स रेट दिया जाएगा जब आप बैंक के साथ डील करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप वेरिएबल रेट को सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव होता है, जैसे इकॉनमी के हालात बेहतर होते हैं तो इसमें कमी भी होती है, तो आपको भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। फर्दर इसमें गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम के बारे में बताया गया, तो ये एक अलग से टॉपिक है, इसकी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें।